हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मेस्मराइजिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी ताकत है जो आपको शून्य से शिखर तक ले जाने की क्षमता रखती है। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, वो कैसे काम करता है और उससे हम अपनी ज़िंदगी कैसे बदल सकते हैं। गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जादू जैसा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी जादू नहीं है। गाइस, हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने से पहले कुछ चीज़ें जाननी होंगी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुनियाद हैं। आप ये तो जानते ही होंगे, हर सब्सटेंस छोटे से एटम से लेकर बड़े बड़े प्लैनेट्स तक मास पोजेस करते हैं, जिसकी वजह से उनके अराउंड एक वेव डेवलप होता है। इसे फिजिक्स में हम डुअल नेचर ऑफ मैटर भी कहते हैं, जो कहता है कि हर मूविंग पार्टिकल अपने अराउंड एक वेव डेवलप करता है। आप सोच रहे होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैटर वेव कैसे जुड़े हुए हैं। ये आपको वीडियो के अंत तक पूरा समझ आ जाएगा। अब मैं आपका ध्यान ह्यूमन ब्रेन की ओर लाना चाहता हूँ, जो वैज्ञानिकों को कई सालों से लुभाती आई है। आज तक साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाए हैं कि हमारा ब्रेन पूरी तरीके से काम कैसे करता है। हमारे ह्यूमन ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारे क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, व्हील पावर एक्सेट्रा जैसे फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं। वहीं सबकॉन्शियस माइंड बिलीव, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, वैल्यू, इंट्यूशन को कंट्रोल करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ताकत का खजाना है। हमारे ब्रेन के 95% पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास ही रहते हैं और बाकी के 5% कॉन्शियस माइंड के पास। जब हम कॉन्शियस होते हैं यानी कि सचेत होते हैं, तब हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। इसी वजह से हम सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स को यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड काम ही नहीं करता जब हम कॉन्शियस रहते हैं। जब हम सचेत रहते हैं तब भी हमारा अवचेतन मन 95% टास्क को करता रहता है जो कि ब्रेन में चल रही होती हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण हम अपने सुपर हीरो हल्क की लेते हैं। हल्क के शरीर को ब्रूस बैनर कंट्रोल कर सकता है और खुद हल्क भी। जब इस शरीर को ब्रूस बैनर कंट्रोल करता है तो हल्क नहीं आता, और जब हल्क कंट्रोल करता है तो ब्रूस बैनर नहीं आता। बस माइंड ही स्विच होता है। इस केस में शरीर वही होता है जो मारपीट करता है। उसी तरीके से हमारा ब्रेन का भी कंट्रोल स्विच होता है। कभी इसे सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है और कभी इसे कॉन्शियस माइंड। लेकिन मेजर काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, जैसे कि हल्क का शरीर। लेकिन जब धुआंधार मारपीट की ज़रूरत होती है तो हल्क का माइंड ज़रूरी होता है। उसी तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड का भी एक्टिव होना ज़रूरी है आपके ब्रेन के पावर्स को यूज़ करने के लिए। चलिए जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कब सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। पहला, जब हम मेडिटेट करते हैं तब। दूसरा, सोने से 5 मिनट पहले। जब आप जाते हो सोने को, तो जब आपकी नींद लगती है उसके 5 मिनट पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिव होता है। तीसरा, जब आप एफर्मेशन करते हो, किसी भी चीज़ को बार बार दोहराते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। ये आप साधु और मुनियों को करते हुए देखे होंगे। चौथा, जब आप किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करते हो, इमेजिन करते हो, ये काम भी सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। आप जब किसी भी चीज़ को सोचते हो, मेडिटेट करते वक्त, सोने के वक्त, या आप उसे बार बार दोहराते हो, बोलते हो, तो आप इस यूनिवर्स को कमांड देते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए। आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हो, भले वो चाहे अच्छा हो या बुरा। असल में ये काम ऐसे करता है कि जब आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हो तो आपका अवचेतन मन एक तरंग छोड़ता है, एक वेव छोड़ता है, और ये वही वेव होती है जो मास अपने अराउंड डेवलप करती है। आपने बचपन में तो पढ़ा ही होगा कि 2 मासेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो मास होती है उनके पास कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं होता, वे केवल अट्रैक्ट करती हैं। उसी प्रकार मास के जो वेव होते हैं वो भी केवल अट्रैक्टिव होते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि रिपल्शन क्या होता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसी वेव पे काम करता है, और इसीलिए इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। हमारा अवचेतन मन ऐसे वेव छोड़ता ही नहीं बल्कि रिसीव भी करता है। आपको कभी लगा होगा कि आपको कोई पीछे से देख रहा है, या आपने तो ये देखा ही होगा कि आपको जब कोई घूरता है तो अचानक से आपकी नज़रें उन पे पड़ती हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है? असल में आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है जो उन वेव को रीड करता है और उसके हिसाब से आपको अवेयर करता है। आपने तो ये कहावत सुनी ही होगी, जैसे संगत वैसी रंगत। जब आपका माहौल अच्छा होता है तो आप भी अच्छे होने लग जाते हो, और जब आपका माहौल बिगड़ता है तो आप भी बिगड़ने ही लग जाते हो। ये भी आपका अवचेतन मन ही करता है। जब आपका अवचेतन मन ये वेव रिसीव करते हैं तो इसके हिसाब से इन्फ्लुएंस होकर अपना न्यूरल नेटवर्क बदल देते हैं, जिसकी वजह से आप अपने संगति के हिसाब से बदल जाते हो।
जब आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वेव छोड़ने के साथ साथ अपना न्यूरल नेटवर्क भी बदल रहा होता है। और जब आपका न्यूरल नेटवर्क बदलता है तो आप एक्शन लेने लगते हो, आप अपने चाहत की ओर आगे बढ़ने लगते हो और इसी तरीके से आपको आपका लक्ष्य मिल जाता है। ये 2 तरीके से काम करता है। एक, जो आपका न्यूरल नेटवर्क बदला है वो आपसे काम करवाता है, और दूसरा, जो आपने वेव एमिट किया है वो एक्सटर्नली लोगों से काम करवाता है। आपने तो जान लिया कि आपके लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि इतने छोटे से मास रखते हैं। तो आप सोचिए, जो हमारे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में वो इतना बड़ा मास रखते हैं, तो उनकी एनर्जी वेव भी कितना हाई पोटेंशियल रखती होगी। सन, मून, जुपिटर एटसेट्रा ऐसे प्लैनेट्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, और इस चीज़ को हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से जान रखा था। इसे ही हम ग्रह नक्षत्र के नाम से जानते हैं। जो ग्रह नक्षत्र के बारे में जानते हैं, मानते हैं, उनके लिए तो वेल एंड गुड है, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें मैंने साइंटिफिकली समझा दिया है कि ये कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोच का खेल है। आप जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, लेकिन नॉर्मल पर्सन को इसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी का खेल होता है। इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो आपके 7 चक्रों में होती हैं। जितनी एनर्जी इन चक्रों में होती है उसी हिसाब से आपका वेव निकलता है, और वही तय करता है कि आपको लक्ष्य जल्दी मिलेगा या उसमें समय लगेगा। आपने तो देखा होगा कि ऋषि मुनि जब श्राप या आशीर्वाद देते थे तो तुरंत लग जाता था, मगर आजकल ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम में ये इंटरनल एनर्जी की बहुत कमी हो चुकी है। चलिए बात करते हैं कि हम इंटरनल एनर्जी बढ़ा कैसे सकते हैं। पहला, आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन वो समंदर है जिसमें बेशुमार ज्ञान और ताकत छुपा हुआ है। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका मन शांत हो जाता है, और वो उन वेव को रीड नहीं करता जो दूसरों से आती है, वो उनको स्टोर कर लेता है एक एनर्जी के फॉर्म में। साथ ही साथ वो मन को भी काबू कर लेता है, जो कि रैंडम थॉट्स लाते रहता है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सी वेव वेस्ट हो जाती है। जब मेडिटेशन की वजह से हमारा नंबर ऑफ थॉट प्रोसेस घट जाता है तो हर एक थॉट प्रोसेस के साथ आने वाले वेव की एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है। एक उदाहरण लेते हैं। मानो कि एक तालाब है जिसका पानी हमें 1 घंटे में निकालना है। हमने इस काम के लिए 100 पंप लगा रखे हैं। ये 100 पंप हमारे 1 घंटे में आने वाले थॉट प्रोसेस हैं। अब हम रिप्लेस कर देते हैं इन 100 पंपों को उस एक पंप से जो तालाब का पानी 1 घंटे में निकाल देगा। ये हमारा वो मन है जो मेडिटेशन करके नंबर ऑफ थॉट प्रोसेस को कम कर चुका है। जो पहले केस में 100 पंप है और दूसरे केस में 1 पंप है, दोनों 1 घंटे में पूरा तालाब खाली कर देंगे, लेकिन पावर दूसरे वाली पंप की बहुत ज़्यादा होगी। वैसे ही जब हम दूसरे स्टेट को अचीव कर लेते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस का पावर बहुत बढ़ जाता है और हम चीज़ों को बहुत ही तेज़ी से अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। दूसरा तरीका इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का ये है कि हम खुद में से बुराई को निकाल दें, जैसे कि झूठ बोलना बंद कर दें, सबको हमदर्दी दिखाएं, दान पुण्य करें, धार्मिक रहें। इन चीज़ों से भी आपका मन कमज़ोर होता है, जिसके बाद क्या क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करने का थ्योरम ये कहता है कि जो आपका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ करता है उस चीज़ को आप मत करो। चलिए अब हम ये जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रोफेशनली फॉलो कैसे किया जाता है। पहला, आप मेडिटेट करते वक्त सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचो जो आपको चाहिए। ये आपने ऋषि मुनियों को करते हुए देखा होगा। वे भगवान की प्राप्ति के लिए अपना पूरा ध्यान उस परमात्मा में लगा देते हैं और उन्हें भगवान मिल भी जाते हैं। दूसरा वे ये है कि आप एफर्मेशंस करिए। आप ये तो जानते ही होंगे कि जो आप सुनते हैं वही आप बोलते हैं, और जब आप किसी भी चीज़ को बार बार बोलते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सीरियसली लेने लगता है और उसके हिसाब से अपना न्यूरल नेटवर्क चेंज कर देता है, जिसकी वजह से आप एक्शंस लेने लग जाते हो उस काम के प्रति। थर्ड पॉइंट ये है कि आप अपने लक्ष्यों को पेपर में लिखना चालू कर दो। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देता है जो हम लिखते हैं। आपने तो देखा ही होगा, जो चीज़ हम लिखते हैं उसको हम ज़्यादा देर तक याद रख पाते हैं, बल्कि जो हम सुनते हैं या बोलते हैं वो कुछ देर तक ही याद रह पाता है। इसलिए आज से ही आप एक लिस्ट बनाओ अपने गोल्स के। चौथा, इमेजिन करो। आप इमेजिन करो कि जो आप बनना चाहते हो वो आप बन चुके हो और उसके हिसाब से आपका बिहेवियर कैसा होगा, और वो बिहेवियर को आप जस्ट कॉपी करो, आप जस्ट इमिटेट करो। इसका ये रूल है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। ये लाइन भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ही दी गई है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेडिटेट करते वक्त ही इमेजिन करें, क्योंकि कॉन्शियसनेस में कॉन्शियस माइंड ही एक्टिव रहता है और वो सबकॉन्शियस माइंड को कमांड लेने नहीं देता।
जिसकी वजह से मैटर वेव तो बनता है, लेकिन उसके पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि वो चीज़ों को आपके पास ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट कर सके। 5वां, आप क्रिएटिव बनो। किसी भी फील्ड में, जैसे कि म्यूज़िक हो गया या आर्ट हो गया, किसी भी फील्ड में आप जब क्रिएटिव बनते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में न्यूरॉन क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से आपका वेव एनर्जी इंक्रीज़ कर जाता है। मैंने पहले ही बताया है आपको कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत से एक्टिविटीज़ को ट्रिगर करता है। अगर आप उन एक्टिविटीज़ को ढंग से करना सीख गए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल हो जाएगा। या तो न्यूरल नेटवर्क बदलेगा या न्यूरॉन सेट हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपको प्रोग्रेस दिखने लग जाएगा अपनी ज़िंदगी में। चलिए आखिर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समराइज़ करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा खेल है जो दूसरों के माइंड को इन्फ्लुएंस करता है, खुद के न्यूरल नेटवर्क को बदलता है और न्यूरॉन्स भी ऐड करता है, जिसकी वजह से आप खुद में चेंज देखते हो, एनवायरनमेंट में चेंज देखते हो और अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। होप करता हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी दबा देना। मैं आपसे अब विदा चाहता हूँ। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।